को हमारे यूट्यूब चैनल पीके ऑनलाइन अकेडमी में स्वागत है। आपके लिए एक बेहतर वीडियो लेकर आया हूँ। आज 2025 में सम्मिलित होने वाले हिंदी विषय के मैट्रिक के यह सेट नंबर ई है, जिसका हम आंसर की देने जा रहे हैं। हमारी वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो शुरू करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका जवाब सी होगा, पर विशेषण का है, पर विशेषण का। दूसरा सवाल है, थान भर कपड़ा, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह जो है आपका सी होगा, ऑप्शन परिमाणवाचक का होगा। इसी प्रकार शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है? तो समान वर्तमान काल का उदाहरण है। तीसरा सवाल है, निम्न में कौन वाक्य आकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो ये मनीष बिस्कुट खाता है, मनीष बिस्कुट खाता है। खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन कारक है? तो करण कारक है। करण कारक नहीं होकर ये आपादान करण कारक, ये होगा आपका आपादान कारक होगा, आपादान होगा। आगे है सवाल, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती उसे कौन छंद कहते हैं? तो इसे चौपाई कहते हैं, चौपाई। आगे है, जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन अलंकार होता है? वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ये उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। आगे है, किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? इसका जवाब होगा ए, स्पर्श व्यंजन को। 9वां सवाल है, निम्न में कौन अल्पप्राण व्यंजन है? तो ये आपका बी होगा। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो इसका आपका डी होगा। आगे है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। किनके पिता का एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगेन जी थे। 12वां, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका जवाब है कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि थे? तो ये हैं जीवनानंद। एक मिनट दोस्तों, बी होगा इसका आंसर, बी होगा बांग्ला भाषा के। एक मिनट, बांग्ला भाषा के। आगे है, बीजाक्षर किसकी रचना है? इसका जवाब बी होगा, बी होगा, बी। फिर है 16वां, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम मारिया था या सोफिया था या मरियम था, कार्लिनियम था? तो इसका जवाब डी होगा, डी होगा। जिजीविसा शब्द का अर्थ है घूमने की इच्छा, घूमने की इच्छा। आगे है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। 19वां, महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था। बिस्मिल्लाह खान साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो सूर मांगते थे। आगे है, 21वां है, 21वां, पंपाती लगभग कितने साल की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा 12 साल की थी। क्या होगा ये? 12 साल, 12 साल की होगी। आगे है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? माँ शीर्षक पाठ के लेखक, इसका जवाब आपका डी होगा, डी होगा। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगवा क्या खाती थी? तो मिठाई खाती थी। अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जगता है, ये कौन होगा? 24वां के बी होगा, 24वां के बी होगा। इसी प्रकार से है, रसूलबाई कौन थी? रसूलबाई कौन थी? 25वां का सवाल। 25वां एक कवित्री होगी, कवित्री। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? किस नाम से किया है? तो यार जुलाहे के नाम से किया है, यह सी होगा। क्या होगा? सी। 27वां है, बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? बहुवचन पत्रिका के संपादक थे अमरकांत, या अमरकांत थे, अमरकांत। शहर यब भी संभावना है किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की रचना है। निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है? तो इसका जवाब होगा 29 के नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। द कास्ट इन इंडिया बेदेर मैकेनिज किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर जी की रचना है। निम्न में कौन पंचवाक्षर है? तो डी होगा इसका आंसर, डी। आगे है, त्रा किन वर्णों के मेल से बना है? इसका जवाब ए होगा। आगे है, निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? बी होगा आंसर। ऊ का उच्चारण सी होगा, मूर्धा होगा। आगे, निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? तो सी होगा। जपूजी किसकी रचना है? तो गुरु नानक की है। रसखान
क्या लिखते थे? रसखान जो लिखते थे ना, सवैया, सवैया लिखते थे। आगे है, किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा है? तो इसका जवाब आपका सी होगा, सी, सी होगा। आगे है, धनानंद किस भाषा में लिखते थे? तो ब्रज भाषा में लिखते थे, ब्रज भाषा में। 40वां, सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम सरस्वती देवी। आगे, निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि, मनोयोग, सी, सी होगा। उपजोर इच्छा, बी होगा। नारायण, सी होगा, सी होगा। आगे है, तथित शब्द, इसका जवाब ए होगा। राह खर्च, इसका जवाब बी होगा, बी। आगे है, शरणागत शब्द में कौन सा समास है? सी होगा। समक्ष शब्द किस समास का है? तो डी होगा। आगे, दोपहर, दिगु होगा। गर्दन पर सवार होना, बी होगा। होनहार बिरजवान के होत चिकने बात लोकोक्ति का अर्थ है, सी। नौकर की कमीज किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। आम्बनियों के साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी, डी होगा। पंडित बिरजू महाराज, डी होगा, डी। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से भाग कर आया था, नेपाल से। आगे है, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति है? राम सीता की आकृति है। प्राणी शास्त्रों का एक अनुमान है, तो बी होगा। मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन? मेघदूतम, मेघदूतम। आगे है, नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी कौन जीतते हैं? तो महल वाले जीतते हैं। धरती कब तक घूमेगी, ये इसकी नायिका सीता है। जिसे नहीं जीता जा सके बाघखंड के लिए एक शब्द है, अजय। जिसका तेज निकल गया बाघखंड के लिए एक शब्द है, निस्तेज। कायर, नीडर होगा। आगे है, मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन में अनुवाद किया है? मेघदूत, मेघदूत। नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले कौन जीतते हैं? तो ये महल वाले ही जीतते हैं, धरती। इसका सीता होगा। जिसे जीता ना जा सके, अजय। आगे है, जिसका तेज निकल गया है, निस्तेज। कायर, नीडर होगा। आगे है, ज्योति शब्द का, ज्योति, इसका स्थल होगा। जंगम शब्द का विलोम स्थावर होगा। पुष्प का परसुम होगा। सरस्वती का पर्यायवाची बागिशा होगा। घर का पर्यायवाची गे होगा। आगे, लिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? बी है, बी, तो बी होगा। आगे, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो बी होगा। फुफेरा में सी होगा। पढ़ाकू में आकू प्रत्यय होगा। मानवता, योग रूढ़ है। खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? तद्भव का है। खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक। निम्न में कौन व्यक्तिवाचक है? परिजात। आगे, साप शब्द का स्त्रीलिंग, शापिन, शापिन। निम्न में कौन सा पुल्लिंग है? रोटी। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 11। दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? अनिश्चयवाचक। सुमित्रानंद पंत किस वाद के कवि थे? छायावाद के थे, छायावाद के। हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार? आगे, आगे, निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं में सुमित्रानंदन पंत जी हैं? नेमत, नेमत शब्द सी होगा। उदात शब्द का अर्थ है कौशल। सयानप शब्द का अर्थ है चतुराई। गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? तो बाबर से हुई थी। आगे है, हाटक मैं देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति कवि रस खान है, रश खान जी है। हस्तलिपि, हस्तलिपि, हस्तलिपि किसे कहते हैं? हाथों की लिखावट को हस्तलिपि कहते हैं। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है? दुष्कर। आगे है, दोष विशेषण है, दोष विशेषण है। तो देख लीजिए इसमें दूषित है या
तो दूषित होगा, दूषित होगा, दूषित। आगे है नेह शब्द का विशेषण, नेह शब्द का विशेषण नाहक, ये होगा ए। आगे है तामस का पर्यायवाची, तामस का पर्यायवाची डी आंसर होगा, डी होगा। आगे है हस्तलिपि किसे कहते हैं? हाथ की लिखावट को। साखी शब्द, साखी शब्द क्या है? तो गवाही है, गवाही है, साखी को गवाही कहते हैं, सी होगा। आगे निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है? चलिए तो इसका ये होगा, दो बारी हो चुका है ना। दोष शब्द, दोष, दूषित, नेह एक होगा। आगे है तामस का पर्यायवाची, डी आंसर होगा। आगे है मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये आपका है सी होगा आंसर, सी होगा, सी होगा। निम्नलिखित में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो ये आपका सी होगा। पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये सी होगा। आघात शब्द में कौन उपसर्ग है? आघात में आ। कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है? तो डी होगा, डी होगा, डी। लुटिया शब्द में कौन सा है? तो लुटिया में आपका बी होगा। इस प्रकार से यह वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अवश्य हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो अवश्य करें दोस्तों, सपोर्ट करें हमारे वीडियो को। थैंक यू।